आगे बढ़ना होता है कुछ शराइत के साथ और 5 बड़ी खबरों पर पहले नजर रहती है और उसके बाद एक एक करके मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चलेंगे, जिनमें आज सबसे पहले बात उस वाक़े की करेंगे जहां पर आप जानते हैं कि रेलवे हुकाम की जानिब से कार्रवाइयां की गई हैं, लेकिन किन लोगों की छुट्टी हुई है, मुअत्तली के अहकाम सादर किए गए हैं, वो थोड़ी देर में आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अंदर भारी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर करने के साथ एडवाइजरीज जारी की जा रही हैं, लेकिन स्कूल भी साथ साथ ओपन होने जा रहे हैं और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ या मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए क्या इस वक्त हिकमत अमली तरतीब दे रही है, उस पर आगे चलकर आपको बात ऑफिशियल्स की सुनाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पहले एक कॉनमैन वादी कश्मीर से लाल चौक से गिरफ्तार हुआ था, जो कि लाखों या करोड़ों रुपए का चूना जम्मू कश्मीर इंतजामिया को लगा चुका था। इसी तरीके से कश्मीर से एक शख्स आकर जम्मू सूबे के अंदर कार्रवाइयां अंजाम दे रहा था और एक जाली अफसर की गिरफ्तारी उस इदारे से हुई है जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का काम चलता है। लेकिन ये सारे मौज़ूआत बताने और दिखाने से पहले 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी और टॉप 5 में सबसे पहले बात वज़ीर आज़म की। जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी अपनी तैयारियां इस वक्त साथ साथ कर रही है, कार्रवाइयों में लगी हुई है, लेकिन यह भी आपको बताना जरूरी है कि इस तैयारी के साथ वज़ीर आज़म का एक और दौरा जम्मू कश्मीर होने जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात से पहले खबर है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक अवामी रैली होगी और मार्च के 6 या 7 तारीख को ये हो सकती है, यानी पहला हफ्ता लगभग तय है। और ये भी बावसूख जराए से पता चला कि वज़ीर आज़म 7 मार्च से 15 मार्च के दरमियान अगर दौरा करते हैं तो साउथ कश्मीर में अवामी रैली का प्लान पार्टी की जानिब से रखा गया है, उसके मुताबिक चीज़ें चलेंगी। और इस दौरे के मुतालिक कुछ एक लीडरान के पास पहले से जानकारी है, पार्टी इंचार्ज के पास, और यही वजह है कि अब जम्मू कश्मीर यूनिट ने भी वज़ीर आज़म के इस दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रीनगर में भी रैली से खिताब करेंगे, इस तरह की इतलात हैं और कोई हतमी फैसला अगरचे इस पर नहीं हुआ है, लेकिन कयास सराइयाँ काफ़ी ज़्यादा लगना शुरू हो गई हैं कि वज़ीर आज़म जम्मू के बाद 20 तारीख को जो दौरा हुआ था, इतनी ज़्यादा गैदरिंग बारिश या ख़राब मौसम की वजह से नहीं हो पाई थी, तो 20 फरवरी के बाद इस दौरे को एक तारीखी दौरा बनाने की कोशिश है। और साथ ही साथ खबर ये भी है कि कई प्रोजेक्ट्स जो आधे अधूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हैं उनको भी तब तक मुकम्मल करने की तैयारियां चल रही हैं। इफ्तिताह या फिर हरी झंडी दिखाने का काम शुरू किया जाएगा। दूसरी खबर वजारत दाखिला के हवाले से, क्योंकि वजारत दाखिला ने आज एग्मुट काडर के IAS अफसर और एक IPS अफसर को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक बार फिर से जिम्मेदारी के लिए अहकाम सादर कर दिए हैं। और सरकारी हुक्मनामे से ये पता चला है कि 1996 बैच के IAS ऑफिसर चंद्रकर भारती, जो कि 2008 बैच के IPS अफसर तेजेंद्र सिंह के साथ जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी संभालेंगे, जिनको तैनात करने के अहकाम सादर कर दिए गए हैं। और वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा हुक्मनामे से ये भी पता चला है कि सेंट्रल डेपुटेशन से पेरेंट काडर में वापसी के बाद चंद्राकर भारती, जिनको इस बार जिम्मेदारी दी गई है, और दीगर तमाम लोग भी जो उनके साथ इस वक्त यूनियन टेरिटरी के अंदर काम अंजाम दे रहे हैं या फिर काम करते आए हैं, उन तमाम लोगों को वजारत दाखिला के इन अहकामात के बाद यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा। तो इंतखाबात से पहले अफसरान का तबादला या अपने होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकालने का सिलसिला भी जारी है। 14 फरवरी 2024 को एग्मुट काडर में इन लोगों ने शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद से काम अब इनको जम्मू कश्मीर में दिया जाएगा। तीसरी खबर जिस पर आगे चलकर बात भी करेंगे वो है मौसम की, क्योंकि 29 से 3 मार्च तक, यानी फरवरी की 29 तारीख से, और इस वक्त ही खबर है कि कुछ एक इलाकों में, बालाई इलाकों में जिनमें कुछ सयाहती मकामात हैं, पेशन गोई के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। जहां पर पहले से ही बर्फ की सफेद चादर से इलाके ढके थे, वहां बहाली का काम भी साथ साथ चल रहा है। और 29 फरवरी की शाम से एक बार फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर यूनियन टेरिटरी या हिमालय खित्ते में दिखेगा और ये मुतासिर पूरे इलाके को करेगा। इस बीच 29 फरवरी की रात से 3 मार्च की दोपहर तक बड़े पैमाने पर दरमियाने दर्जे की बारिश और बर्फबारी भी मुतवक्के है। 2 मार्च को इसका खलल जो है वो ज़्यादा इसका असर देखने को मिलेगा और बड़े पैमाने पर बर्फबारी हो सकती है। पहले से ही दोनों डिवीजन्स के अंदर बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। कुछ तस्वीरें जो आज की आप देख रहे हैं, कुछ रात की, और नकलो हरकत मुतासिर हो सकती है, फ़िज़ाई रवाबित मुतासिर हो सकते हैं। इस तरह की इतलात और एडवाइजरीज पहले से कि इस तरह का मन बना के रखना है। सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब होती नजर आएगी। ट्रैफिक को काम क्या कर रही है आगे चलकर वो भी आपको बताएंगे। चौथी खबर गजा से, उम्मीद शायद अब जो थी या जिसके लिए की जा रही थी और देर आए दुरुस्त आए। गजा के अंदर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस बात के जरिए तस्दीक की या बताया कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान, चूंकि इजराइल और हमास के दरमियान मफाहमत चल रही है, तो यरगमालियों को रिहा करने या फिर जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत करने के साथ ही एक बार फिर से थोड़ी सी राहत देने की तैयारियां चल रही हैं। और नेक्स्ट मंडे काफ़ी अहमियत का हामिल है। अगले हफ्ते के अवाइल तक ये खबर है कि ये सीज़ फायर अगर होता है तो वो
सिलसिला इस तरीके से चलेगा और ये पूछे जाने के पर कि उनके ख्याल में जंगबंदी कब शुरू हो सकती है, तो बाइडन की तरफ से जवाब दिया गया कि उन्हें उम्मीद है कि हफ्ते के आखिर तक कौमी सलामती के मुशीर की जानिब से उन्हें बताया गया है कि अगले पीर तक जंगबंदी हो जाएगी। और बाइडन ने न्यूयॉर्क में जहां पर मीडिया नुमाइंदों से बात की, तो दूसरी तरफ ये भी चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास होने जा रहा है, उस 55वें इजलास में भी गुफ्तो शनीद गजा को लेकर हो रही है। और रफा में जहां ताज़ा हमलों में कई लोगों की मौत की तस्दीक की जा रही है, 29,843 लोगों की मौत अब तक इन हमलों में हो चुकी है। और कुछ एक मकामात पर झड़पों की भी इतलात हैं, जहां फील्ड में खेलते बच्चों के साथ भी इन जो डिफेंस फोर्सेज हैं, IDF कहलाती है इजराइल डिफेंस फोर्सेज, वो भी टकराई हैं। इन इतलात की तस्दीक भी जो है वो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए की गई है। बहरहाल पीर के दिन का इंतजार करना होगा, शायद एक हफ्ते बाद थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, या फिर जो इस वक्त हमलों का सिलसिला 4.25 महीने से जारी है उसमें अगर ब्रेक होती है तो उम्मीद ये की जा रही कि जानी नुकसान मजीद होने से थोड़ा सा जो है वो बचा जा सकेगा। 5वीं खबर क्रिकेट के हवाले से, खेल के मैदान से जम्मू कश्मीर से अच्छी खबर है, क्योंकि भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का चौथा टेस्ट खत्म होते ही एक अच्छी खबर ये आई। वादी कश्मीर से फरहत नाम का नौजवान जो जनूबी कश्मीर के खिरम अनंतनाग से ताल्लुक रखता है, और कुल मिलाकर इस बच्चे ने अभी तक बेहतरीन परफॉर्मेंसेज मकामी सतह पर दिखाई हैं, जिसका नतीजा यह है कि जो ISPL कहलाती है, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, इस लीग में 3 लाख रुपए में चेन्नई की टीम ने उसे खरीद लिया है। अगला ऑक्शन कब होगा? 2025 में, लेकिन 24 का जो ऑक्शन है उसमें आप जम्मू कश्मीर के इस नौजवान को, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो बच्चा है जिसने, कहा जाता ना कि हुनर हो तो फिर आप कहीं पर भी दरवाजे को खटखटा सकते हैं, और अपने दम पर इस बच्चे ने कम सहूलियात, कम ढांचा या बुनियादी सहूलियात के फुकदान के बीच भी इस तरह की लीग में हुनर के दम पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। आज सारे लोग इसको देखने के लिए मजबूर हुए हैं। और खबर यह भी है कि एक और विकेट कीपर बैट्समैन बहुत जल्द इसमें शामिल हो सकता है, उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन इंडियन सुपर लीग 2024 का जो इस साल का टूर्नामेंट होना है, IPL की तर्ज पर यह भी होता है, मयारात वही हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको फ़र्क नज़र आएगा कि IPL जितना टूर्नामेंट तो नहीं होगा, मगर यहाँ से एक बेस लाइन खींची जाती है और 10-10 ओवर के मैचेस होंगे और टेनिस बॉल से खेला जाएगा। जिस खेल मुकाबले को पाकिस्तान में बहुत दिलचस्पी के साथ करोड़ों लोग देखते हैं, वो भारत के अंदर होने जा रहा है, और वो भी इतने बड़े लेवल पर कि ऑक्शंस हुए। 1 लाख से ज़्यादा बच्चों ने इसमें शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई। इन 1 लाख बच्चों में से 6 टीमों में 20-20, 25-25 खिलाड़ी चुने गए, और उसमें जम्मू कश्मीर का ये नौजवान फरहत भी, जो आपकी स्क्रीन पर है, अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। ये वो 5 खबरें हैं जो तय फॉर्मेट के मुताबिक टॉप 5 में आपके सामने रखी हैं, यानी आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर तज्जिया और तबसरा आप काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मेरे साथ अतिया भी स्टूडियो में मौजूद हैं, बताएंगी आपको, खबरों की शुरुआत वो करेंगी कि जो गफलत शारी का मामला सामने आया था जिसमें कार्रवाई की गई है, और ये कार्रवाई कठुआ के अंदर उस मामले में जहां पर ट्रेन बिना ड्राइवर के चली थी, और कार्रवाई अब रेलवे हुकाम की जानिब से अतिया आज कर दी गई है। जी बिल्कुल, जहाँ पर अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले ही एक मामला सामने आया था जहाँ पर एक ट्रेन बिना किसी ड्राइवर के चल रही थी, जिसने 80 किलोमीटर के करीब सफ़र तय किया था। और कठुआ रेलवे स्टेशन की बात करें, वहाँ से लेकर पंजाब के होशियारपुर तक, और कहा जा रहा है कि अब बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें से 6 मुलाजमीन को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से कहा जा रहा है कि 2 ड्राइवर्स भी शामिल हैं। और ये मामला उस वक्त पेश आया जब सुबह के करीब कहा जा रहा है कि शुरुआत हो रही थी ट्रेन की। उस बीच जो ड्राइवर्स थे वो चाय पानी के लिए उतरते हैं, और उसके बाद जो ट्रेन है वो खुद से बिना ड्राइवर के ही एक लंबा सफ़र तय करती है, 80 किलोमीटर के करीब सफ़र तय करती है, और उसके बाद ट्रेन को रोक भी लिया जाता है। उसके बाद कहा जा रहा था कि कार्रवाई होगी कि आखिर जो ये लूप होल है कहाँ पर है। उसके बाद अब कहा जा रहा है कि 6 ऐसे ऑफिशियल्स हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें से 2 ड्राइवर्स भी शामिल हैं। तो 6 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है रेलवे अथॉरिटीज़ की जानिब से। और एतवार का दिन था, सुबह के वक्त होशियारपुर में 10 के करीब, जहां पर कठुआ से ये ट्रेन रवाना होती है, और वो भी बिना लोकोमोटिव इंजीनियर के, बगैर ड्राइवर के आप कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात थी कि इसमें कोई मुसाफिर नहीं था, और ये भी अच्छी खबर थी कि आगे जाकर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। माल बरदार ट्रेन थी, 75 किलोमीटर का सफ़र बगैर इंजीनियर के ये ट्रेन कर देती है। फिरोजपुर डिवीजनल रेलवे मैनेजर संजय साहू की जानिब से जो जानकारी खबरसां इदारों को दी गई, उसमें उन्होंने बताया कि 6 मुलाजमीन, जिनमें स्टेशन मास्टर है, कठुआ पॉइंट्स मैन है, इसके अलावा लोको पायलट है, जिसकी सबसे पहले गफलत का जिक्र किया गया, असिस्टेंट लोको पायलट है,
ट्रैफिक इंस्पेक्टर है और लोको इंस्पेक्टर, जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, मौतली के अहकामात सादिर कर दिए गए हैं। अगर इंक्वायरी दीगर मुलाजमीन के खिलाफ होती है या की जाती है तो इस पर भी आप देखेंगे कि आइंदा दिनों के दौरान इसी तरीके से ये कार्रवाई का आगाज जो हो चुका है ये बहुत आगे बढ़ेगा। और इसमें खास बात यह है कि मौजूदा वक्त में शायद कुछ और लोग भी सस्पेंड हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को सस्पेंड किया गया इन तमाम लोगों पर संगीन किस्म के इल्जामात है। चलिए रंजीव के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ इस वक्त हैं, हमारे साथ कठुआ से ज्वाइन किए हैं। रंजीव, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या मजीद इत्तलात आपके पास हैं? आज 48 घंटों के बाद ही सही, लेकिन फैसला लिया गया कि 6 मुलाजमीन फिलहाल सस्पेंड किए गए और कहा जा रहा है कि कुछ बड़े लोग भी इसमें इस बार इन्वॉल्व है। आइंदा दिनों में शायद और कुछ लोगों को सस्पेंड किया जा सकता है, उन्हें भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों लोगों की जान खतरे में डाली उस वक्त जब मंडे को, बल्कि संडे को सुबह 5 से 5:30 के आसपास ये मामला सामने आया था। देखिए आसिफ, ये मामला जो है अपने आप एक मालगाड़ी की कठुआ स्टेशन से चलकर ऊंची वसी तक 70 किलोमीटर तक एक गाड़ी बिना लोको पायलट के दौड़ जाना एक अपने आप में एक बड़ी घटना है और इसे एक बड़ी चूक मानी जा रही है रेलवे की। और जिसको लेकर उसी दौरान जब ये ट्रेन का हादसा हुआ उसी दौरान एक ट्वीट जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया और जांच के आश्वासन भी दिए गए थे और उसके बाद जो है जांच शुरू हो चुकी है। इसके चलते जो ताजा इतलात है उसके मुताबिक 6 लोगों को जो इन पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व है, प्रिलिमिनरी जो पहली प्रथम दृष्टया में उनको सस्पेंड कर दिया है रेलवे विभाग ने। जो फिरोजपुर मंडल है जो रेलवे का, उसकी तरफ से ये जारी बयान है जो संजय साहू हैं जो उनके उप निरीक्षक हैं वहाँ के फिरोजपुर के, उन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया है, वाजे कर दिया है और उन्होंने बताया कि और लोग जांच जो अभी बड़े डीपली तरीके से जांच की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह से ये हैंड ब्रेक लगाया बिना ही एक ट्रेन को जो है एक भीतरी 53 जो उसके कोचेस थे इस मालगाड़ी के, उसको रोक दिया गया स्टेशन पर। बताया ये भी जा रहा है जांच के शुरुआती जांच में कि उसको पार्क जो करना था वो सही तरीके से नहीं किया गया था। साथ ही उसमें सबसे बड़ी बात है कि कोई भी ट्रेन होती है, चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, आसिफ मैं बताऊं कि उसके साथ एक जो गार्ड का डिब्बा होता है बैक साइड पे पीछे, वो भी इसके साथ नहीं था, जिसको चलते इसको कठुआ में ही सुबह 5-5:15 बजे रोक दिया गया और जिसके लिए जम्मू से मैसेज आया कि इस गाड़ी को दोबारा वापस जम्मू ले आओ। तो उसी दौरान जो इसका लोको पायलट था उसने इसको वहां पे रोका और चाबियां जो थी वो स्टेशन मास्टर को सौंप दी। लेकिन हैंड ब्रेक लगाने की बात उसने जांच में कही है, लेकिन अभी तक जब ऊंची वसी में इसको रोका गया जो 70 किलोमीटर दूर है कठुआ से, जो होशियारपुर जिले में पड़ता है पंजाब में, वहां पर जब इस ट्रेन को रोका गया तो वहां से के जो स्टेशन मास्टर उन्होंने बताया कि जो हैंड ब्रेक है वो पूरी तरह से लगे नहीं थे, जिसके कारण इनको स्टॉपर लगाकर रोकना पड़ा। काफी 3-4 स्टेशनों पर कोशिश हुई लेकिन ऊंची बसी में जाकर ट्रेन रुकी और एक बड़ा हादसा ये तो एक ऐसी लापरवाही सामने आई ना जहां बहुत सारे लोगों की जान बची, इसके बाद कार्रवाई की गई। एक तो सेफ्टी मेजर स्टेशन पर या जहां से ये मालगाड़ी निकली थी, इसके बाद क्या नजर आएंगे? क्या कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स उठाए जाएंगे? दूसरा, ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है तो सिर्फ निचले लेवल के एम्प्लॉइज पर इस बार तलवार चली है या कुछ बड़ी मछलियां भी जाल में फंसेंगी इस इतने बड़े जो हादसा होते होते बचा है? फिलहाल जो जांच में जो लोग सस्पेंड हुए हैं वो निचले स्तर के ही हैं, जिनके जो सामने गाड़ी चलाने वाला था, चाहे स्टेशन मास्टर था, पॉइंट मैन हो, चाहे सहायक लोको पायलट हो, चाहे सहायक इंजीनियर हो, जो टेक्नीशियन था। लेकिन उसी के साथ ही मैं बताऊं कि जम्मू से अगर ये गाड़ी चली है और दोबारा जम्मू में वापस ले जाई जा रही है तो जो चूक है कहीं ना कहीं बड़े स्टेशन पर हुई है, बड़े स्तर पर भी हुई है। अभी जो जांच है, क्योंकि मैंने बताया कि जो जांच है इसमें कुछ लोगों के और भी सामने आने की बात है, जिन पर भी कार्रवाई की जा रही है और सिक्योरिटी कोलैप्स देखने को मिला है। तो क्या अब जो वहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें या फिर बात करेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, यानी कि वहाँ पर अभी भी क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है इस मामले में? बिल्कुल, जब से ये हादसा हुआ है 2 दिन हो गए, लेकिन तब से लेकर स्टेशन पर अधिक सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है।
रेलवे विभाग की तरफ से जितने भी जो कर्मचारी वहां पर तैनात किए गए हैं वह लोग पूरी जांच अब कर रहे हैं। हर जगह की चप्पे चप्पे की जांच हो रही है। अधिकारियों का जमावड़ा वहां पर दिन भर लगा रहता है। हर आने जाने वाले पर नजर भी रखी जा रही है, क्योंकि ये मामला एक अपने आप में बड़ी घटना है इस इलाके में, और इससे एक बड़ा हादसा जो हो जाना था, क्योंकि एक ट्रेन का बिना लोको पायलट के दौड़ना एक बहुत बड़ी बात है। रेलवे की एक बड़ी लापरवाही नुकसान होते सामने आ होते रही बचा, है, लेकिन कार्रवाई अब की गई है। और ये बड़ी खबर कि इब्तदाई तहकीकात में ड्राइवर और उसका जो आप कह सकते हैं जैसे ठीक पायलट और को पायलट होते हैं, ऐसे ही एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर होती है। और ये मामला संडे का था, लेकिन उसी वक्त तहकीकात शुरू हो गई थी और मरकजी वजीर रेल की तरफ से भी, चाहे स्टेशन मास्टर हो, ड्राइवर हो, टॉप ऑफिशियल्स हो, जो भी कसूरवार होगा उसको सजा दी जाएगी। ये पहले से कंफर्म किया गया था। और आज 6 मुलाजमीन को अब से थोड़ी देर पहले ऑर्डर्स जारी हुए, सस्पेंशन के जो ऑर्डर्स हैं वो जारी कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा मौसम की, क्योंकि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मौसम आज सुबह से ही कुछ एक इलाकों में अबरालूद है और तब्दील होने के बाद बालाई इलाकों से हल्की बर्फबारी की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। और महकमा मौसमियात की जानिब से दूसरी तरफ एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। इसमें खास बात यह है कि अब तक जो इतलात मौसूल हो रही थी कि जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फ़िज़ाई और ज़मीनी राब्ते मुतासिर हो सकते हैं या सूरत हाल कुछ एक इलाकों में ख़राब हो सकती है, इन्हीं खदशात का इजहार करते हुए डिपार्टमेंट की जानिब से इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जो हिकमत अमली तरतीब दी जानी चाहिए वो दी जा रही है। कुछ एक तस्वीरें सुबह की, कुछ आज दिन की जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों से अब तक पहुँची, कुछ एक मकामात पर जहाँ बर्फीले इलाकों के अंदर, चूँकि ये टंगधार करना साधना टॉप का इलाका है जहां पर राब्ता सड़क को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। और ये तस्वीरें जो आज दोपहर की हैं, हल्की बर्फबारी सिंथन टॉप के आसपास, जहां जानकारी है कि सयाह भी पिछले कुछ दिनों में पहुंचे थे जब मौसम तब्दील हुआ था, लेकिन फिर से सन्नाटा छाया और ट्रैफिक हुकाम ने यही सारे मामलात को देखते हुए फिलहाल जो है एहतियाती इकदाम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। इस बीच 29 फरवरी से 3 मार्च तक भारी बर्फबारी और बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक 29 की शाम से एक फाल जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर है ये वादी कश्मीर या जम्मू सूबे के मुल्का इलाकों में भी बहुत हद तक मुतासिर करेगा। और 29 फरवरी से तकरीबन 4 या 3 के दरमियान, तकरीबन ये 4 से 5 दिन बनते हैं जिसमें ट्रैफिक अथॉरिटीज़ बहुत सख्त इकदामात उठाने पर मजबूर भी हो सकती हैं ताकि किसी भी तरीके से हादसा ना हो। लेकिन अतिया, एक और वेट स्पेल से फिलहाल जम्मू कश्मीर अगले 24 घंटों से गुजरने वाला है। जी बिल्कुल, जहां पर एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है कि जिस तरीके से 3 मार्च तक मौसम ख़राब रहने वाला है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर बारिशें हो सकती हैं, बर्फबारी भी हो सकती है। और एडवाइजरी में ये भी साफ तौर पर कहा है कि जितने भी जो ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर एवलॉन्च आने के चांसेस हैं, वहाँ पर ये पहले से एडवाइज़ कर दिया गया है कि वहाँ पर ना जाएं। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है कि जब भी बर्फबारी होती है उस बीच काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एवलॉन्च आने के चांसेस है। जहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स की बात करें या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, जम्मू कश्मीर में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और 29 फरवरी से लेकर 3 मार्च दोपहर तक कहा जा रहा है कि काफ़ी तेज़ बारिशें भी हो सकती हैं और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, इस दौरान किसी भी तरीके से मुश्किलात मुसाफिरों को पेश ना आए। अब जब मौसम एक बार फिर से ख़राब होने जा रहा है तो ये बहुत कम लग रहा है कि शायद स्कूलों में जो इस वक्त सरमाई तातीलात हैं उनमें तोसी की जाए, या फिलहाल 29 तारीख को जो स्कूल खोलने की तैयारी हो रही है वो साथ साथ प्रिपरेशन चल भी रही हैं, क्योंकि 20-21 के आसपास असातिज़ा ने तालीमी इदारों में लौटना शुरू कर दिया था। अब तालीमी सरगर्मियाँ 29 से शुरू होंगी। इस दौरान शहर श्रीनगर या आसपास के इलाकों में चूँकि एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते हैं, मुख्तलिफ रास्ते हैं जो स्कूलों को कनेक्ट करते हैं, शहर के अंदरूनी और बैरूनी इलाकों में जितने भी इंपॉर्टेंट रास्ते हैं वहाँ पर बिला खलल ट्रैफिक चले। स्कूल बसेस की जो आमदोरफ्त है उसको हमवार बनाया जाए, यकीनी बनाया जाए, इसके लिए अभी तक कोशिशें होती रही हैं। और ट्रैफिक अथॉरिटीज़ ये मानती हैं कि तरजीह बुनियादों पर ट्रैफिक को सही ढंग से चलाया जा सके और पूरा निज़ाम बिला खलल चले। इसके लिए कोशिशें अब तक जारी रही हैं और आइंदा 24 घंटों में मज़ीद इक़दाम इस हवाले से उठाए जाएंगे। लेकिन इसी पर कुछ सवालात थोड़ी देर पहले, चूँकि अगर स्कूलों में काम शुरू होता है तो भारी रश से बचने के लिए ट्रैफिक हुकाम ने इस वक्त श्रीनगर के अंदर क्या कुछ इक़दाम उठाए हैं, हमारे कुछ सवालों के जवाब अब से थोड़ी देर पहले एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब ने दिए। उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया और कैसे एहतियात बरतने की ज़रूरत है, ज़रा उनकी बात आपको सुनाते हैं।
देखिए, पहले तो वेदर की एडवाइजरी है, उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना गाड़ियों का जो सिलसिला बाहर सड़कों पे वो कम ही रहेगा। तो उसमें मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जब बर्फ़ होगी या बारिशें होंगी तो केयरफुली दे शुड ड्राइव, ख्याल रखें अपनी सराउंडिंग्स का, क्योंकि जब बर्फ़ होती है तो कंट्रोल काफ़ी कम रहता है गाड़ी पे। तो जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ऑन रोड होंगी तो वो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी ऑन द लोअर एंड। लेकिन स्कूल्स खुलेंगे, वी आर गियर्ड अप टू इट। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जो सड़कें हैं वो अभी खुदी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, अंडर एग्जीक्यूशन है, और ड्रेनेज का भी काम बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन हमने फॉर्मुलेट किया है प्लान। हम इन सब जगहों पे विल बी अवेलेबल एट ऑल सच प्लेसेस जहाँ पे कंजेशन रहता है बिकॉज ऑफ दिस जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक तो वो है, दूसरा ये है कि स्कूल्स तो खुलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एग्जामिनेशंस भी शुरू होंगे। तो एग्जामिनेशंस की वजह से क्या है कि जो स्कूल्स का जो क्लोजर है वो नेसेसरीली 3 बजे नहीं होगा, उससे पहले भी होगा। तो इनिशियली जो इनिशियल वाला फेज़ है उसमें जो स्कूल्स की जो क्लोजर का जो टाइमिंग है वो क्योंकि स्टैगर्ड रहेगा, तो आई डोंट सी इमीडिएटली कोई मेजर कोई प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्ट फॉर जो इनिशियल के कुछ दिन हैं, जब क्योंकि फर्स्ट वीक में ही एंड जो होगा हमारा फर्स्ट वीक, वहाँ से एग्जामिनेशन शुरू होंगे। वी आर गियर्ड अप, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट जो स्कूल की बसें हैं, जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनको कोई परेशानी ना हो। और दूसरा है कि जो आम लोग भी चलते हैं उनके लिए भी हम उस तरीके से मैनेज करें ट्रैफिक, ताकि मिनिमम जो है उनको डिस्ट्रप्शन हो अगर ना एक जगह से दूसरी जगह जाना है। देखें, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि जो टिकट्स जो लेते हैं इसमें आउटसोर्सिंग हुई है ऑलरेडी। तो विदाउट टिकट्स ही शिकायत हमें मौसूल। जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि इसमें बाज़ाब्ता आउटसोर्सिंग हुई है, और इनके पास जो आप देखें स्मार्ट सिटी के पास दे हैव एन इनके पास मैकेनिज़्म बाज़ाब्ता है कि अगर कोई बिना टिकट के ना चलता है बंदा, दे इसको पेनलाइज भी करते हैं। आपने ये एक्चुअली अगर ये ना ऑब्जर्वेशन है आपकी, और अगर किसी ने आपको बताया भी है, मैं भी इनफैक्ट जो कमिश्नर साहब है SMC के, आई विल ऑल्सो ना इन्फॉर्म हिम अबाउट दिस पर्टिकुलर इशू कि ये एक चीज़ जो सामने आई है। दूसरा ये कि बिना टिकट के अगर कोई चलता है तो ना मैंडेट जो है ट्रैफिक पुलिस का इसमें आता है कि नहीं, सो आई लीव इट टू दैट। लेकिन अगर ये आपको ये पर्टिकुलर कोई शिकायत ना आई है आपके पास, मैं भी ये कम्युनिकेट करूँगा विद दी जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा सेटअप है यहाँ पे, ताकि जो मैकेनिज्म है उनके पास तो वो किक इन हो जाए, और अगर ये इस तरीके से हो रहा है इसको रोका जाए। श्रीनगर बात कर रहे थे, और अगर मौसम तब्दील होता है, साथ साथ स्कूलों को दोबारा से खोल दिया जाएगा तो तालीमी सरगर्मियां शुरू होने के साथ मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ऐसे में ट्रैफिक हुकाम की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की जा रही हैं या फिर इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस पर ब्रीफ कर रहे थे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किस इलाके के अंदर एक ऐसा अफसर पकड़ा गया जो खुद को सरकारी अफसर बताता था, लेकिन लोगों के साथ लाखों रुपए लूट कर फ्रॉड या धोखा करता रहा, आज भी नाकाम हुआ।